जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुस पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ हाई कोर्ट बार और जनरल सैकटरी सैयद अनीस मेहदी साहब साहब नाल मौजूद हैं। सब तो पहले तो झोंक टीवी की तमाम टीम की तरफों अस आपको मुबारकबाद पेश करें और उस तो बाद आप दे कोल जान सो कि वकला हजरात वास्ते क्या नेक तमन्ना हैं और क्या ख्यालात हैं, क्या तब्दीलियाँ दे पैन हाई कोर्ट बार विच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो शुक्रिया कि तुम दोस्ती से तशरीफ गए है और ये मुबारकबादी का सिलसिला क्योंकि जिमें जारी है और थोड़ी झोंक टीवी की तरफ भी मुबारकबाद कबूल और तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रिया मीडिया के तमाम दोस्तों का। जहाँ तक इलेक्शन ही है, इलेक्शन दोस्त मेहनत करके लड़ते हैं, मेहनत करके तो तक आते हैं और बाद बहुत सारे दोस्तों की तोक़ुआत होंगी नौजवान वकला दियाँ और वकला कम्यूनिटी वास्ते और इंशाल्लाह हमारी जो एग्जीक्यूटिव है नौजवान एनर्जेटिक है और इंशाल्लाह बेहतरीन इकदाम उठाकर जो है वो सेहत और तलीम और इसके हवाले से मेडिकल के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम होंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हों। अच्छा अनीस भाई एक तो रू सवाल करे सा कि अस हमेशा तो डिठा कि हाई कोर्ट बार दे छोटे छोटे मसाइल जड़े कि वकला हजरात के हवाले दे नाल या दीगर मतलब पिछले आने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने वो मसले हल करने च नाकाम साबित हैं। क्या तुसा क्या समझते हो कि तुसा उन्होंने मसलों को हल करने च कामयाब साबित थी सो? जी इंशाल्लाह जो भी एग्जेक्टिव आती है उसकी तो भरपूर कोशिश होती है कि वो बहुत सारे मैटर जो है वो रिजॉल्व करके जाए। अभी लास्ट टाइम जो हमारी पार्किंग का मसला चल रहा था वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह जो पब्लिक आमा को जो दुश्वारियाँ थी इंशाल्लाह वो आइंदा कुछ दिनों में वो दूर हो जाएंगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में भी पार्किंग प्लाजा की जो है वो तमीर शुरू है और हाई कोर्ट में भी पार्किंग प्लाजा शुरू है। तो उसके हवाले से मतलब कुछ टाइम के लिए हम आवाम से भी बड़े इल्तमास करेंगे कि हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करें, कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास पार्किंग नहीं। तो पार्किंग प्लाजा जैसे ही बनेगा तो इंशाल्लाह आपको ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो इसमें जो बाकी जो बुनियादी मसाइल हैं वो हर एग्जीक्यूटिव कोशिश करती है कि उसको हल करे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हमें ये मौका देगा कि हम कोई मसाइल छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर अस मतलब हाई कोर्ट बार दे हाल की गाल करें तो उत्थों भी मतलब हमेशा तो प्रोग्राम वगैरह थी कोई इतना खास सीटिंग का कोई खास इंतजाम कोई नहीं या बाकी दीगर जोड़े मामलात हैं प्रोग्राम के हवाले दे नाल तो क्या समझते हो कि छोटे छोटे मसले कोई इतने बड़े मसले कोई नहीं लेकिन जितने भी लोग आते हैं वो पता नहीं आवन तो बाद बड़िया मसरूफियात मतलब हो वेंदे जोड़े बेसिकल मसले हल करने वाले वो हल नहीं थी सकते। बारूम के हवाले से तो भी है कि सारे दोस्त वो वहाँ पे बैठते हैं लेकिन बहरहाल का जो इस्तेमाल है कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से मुख्तलिफ ला क्लासेस के हवाले से वो इंशाल्लाह इस तरफ नहीं होगा। इस तरह बहुत सारे मसाइल ये हल करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और क्लासेस भी होंगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देसो क्योंकि हमेशा तो ये खिते की अगर अस गाल करें क्योंकि सूफिया इकराम का खिता है, औलिया इकराम का खिता है और ख़ास तौर पर सराइकी वसेब एक वो धरती है कि जितों अमन और भाईचारे का पैगाम है। मेरे ख्याल में ये बेंच जो है वो सराइकी खिते में मौजूद है और हम सराइकी भाइयों से और दीगर दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि उनके लिए ये दरवाजे खुले और इंसाफ की फरहमी के लिए हम उनके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन जनरल सैयद अनीस मेहदी साहब गुफ्तगू जुड़े रहे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।